नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर में जो एक सबसे बड़ा टॉपिक है कि अपने जो एक्सचेंजेस के अंदर में फंड्स पड़े हैं, इन फंड्स को हम कोई भी एक्सचेंज के अंदर में ट्रेड करते हैं तो ये सेंट्रलाइज है। बट अगर हमारा मन करे कि भाई हमें सेफ़ रहना है, जैसे आपको पता है कि बहुत से एक्सचेंज यहाँ पे हैक हो जाते हैं। जैसे रिसेंटली अपने कॉइन DCX का देखा, पर कॉइन DCX ने बोल दिया कि भाई हमारा हैक नहीं हुआ है, हमने इनके साथ पार्टनरशिप कर रखी है, उनका हैक हुआ है। तो यहाँ पे मेन बात ये रहती है कि भाई कोई भी एक्सचेंज को लेकर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में हमारे बहुत ऐसे यूज़र हैं जो कि पूछ रहे थे कि भाई हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है, कोल्ड वॉलेट क्या होता है। तो मैं आज की वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा कोल्ड वॉलेट लेना है या हार्डवेयर वॉलेट लेना है। मैं बेसिक में आपको समझाऊंगा कि आखिरकार ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं और दोनों से डिफरेंस क्या है। और आप यहाँ पे ऑनलाइन अगर चाहो कि भाई अपने आप को सेफ़ रखना, तो जो यहाँ पे सेफ के जितने भी प्रोसेस होंगे या फिर वॉलेट के रिगार्डिंग मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल वाइज बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करें तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर भी कॉल्स, अपडेट्स, न्यूज़ रहेगी, सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिनको यूज़ करके आप बेनिफिट कमा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो कॉइन के रिगार्डिंग अपडेट रहेगी वो यहीं पे मिलेगी, क्योंकि कॉइन्स पे अब वीडियोस में नहीं बनाने वाला, क्योंकि हो क्या रहा है कि यूट्यूब जो है बराबर यहाँ पे वार्निंग दे रहा है। और अगर हम यानी किसी को भी इस पर वीडियो बना के अपडेट करते हैं कोई भी कॉइन के रिगार्डिंग, तो यहाँ से इन्होंने मना कर रखा हुआ है। यानी कि इनकी डिजिटल एक पॉलिसी आई है जिसके तहत कोई बंदा डालता है तो वहाँ पे उनको वार्निंग दी जाती है और उसका तो स्ट्राइक भी दे सकते हैं। तो ऐसे में हमारा पहले वाला चैनल जो टेक वाइज था उसको यहाँ पे इन्होंने रिमूव कर दिया था। और रिसेंटली जो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे भी 3 वार्निंग आ चुकी हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि जो कॉइन्स के रिगार्डिंग अपडेट्स रहेगी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो मेक श्योर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस चैनल पे हम न्यूज़ वगैरह वगैरह कवर करेंगे, जितनी भी न्यूज़ रहेंगे तो आपको वहाँ से भी आइडिया लग जाएगा कि मार्केट के अंदर में कौन सा क्या करना है। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें रहेंगी सारा कुछ यहाँ पे हम चैनल पे कवर करेंगे। बाकी यहाँ पे जो कॉइन्स के रिगार्डिंग अपडेट्स रहेगी, जैसे कौन सा कॉइन किस एवरेज पे उठाना है, तो ये चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करोगे टेक बाज, तब भी चैनल मिल जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो होता है भाई, कि हमारे पास जो वॉलेट्स हैं, क्योंकि अभी की डेट में जो हैकिंग का जो सबसे बड़ा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, बहुत दिनों से आपने देखा होगा कि ये चीज़ बराबर चल रही है। पहले वजीरेक्स के अंदर में हुआ, वजीरेक्स के बाद अभी रिसेंटली कुछ अदर एक्सचेंजेस के अंदर अपडेट आया, फिर यहाँ पे अभी 10 दिन के अंदर में कॉइन DCX को लेकर अपडेट आई। तो ऐसे में बहुत सी चीज़ें यहाँ पे फ्यूचर में भी होती रहेंगी। तो इससे बचने के लिए कुछ लोग यहाँ पे अपने आप को, जैसे जिनके पास बहुत ज़्यादा फंड है, मैं कहता हूँ कि भाई अगर आपके पास 1 करोड़ का फंड है, 10 लाख का फंड है, 1 लाख से ऊपर का फंड है, तो यानी कि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और आपने होल्ड कर रखे हैं कुछ सेंट्रलाइज के अंदर में, और आपका मन करता है कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे सेफ रहना है, तो मैं यहाँ पे कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे पास ही मेरे जो करेंसी है या फिर मेरे एसेट्स जो हैं वो मेरे हाथ में हो, मुझे यहाँ पे कोई भी डर ना हो, और आप लॉन्ग टाइम होल्ड करने चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि आखिरकार कोल्ड वॉलेट क्या होता है और यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो आप देखिए। तो यहाँ पे जो कोल्ड वॉलेट है और साथ में आपका हार्डवेयर वॉलेट है, दोनों ही स्टोर करने के लिए यहाँ पे आप क्रिप्टो को स्टोर किया जा सकता है। दोनों एक तरफ से देखा जाए तो सिक्योर है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको अभी पता चल जाएगा। सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये है कि जो कोल्ड वॉलेट है, इसमें डेफिनेशन ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी की है उसके लिए आपको एक ऑफलाइन जो है प्राइवेट की मिल जाती है, जिस कीज़ को आपको ऑफलाइन रखना होता है। और यहाँ पे ये इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होता है, मतलब कि जैसे कि इसमें जो दिक्कत आती है हैकिंग को लेकर, फिशिंग को लेकर। फिशिंग उसी को बोलते हैं जहाँ पे आपकी जो ऑनलाइन कीज़ होती है, जैसे आपके जो पासवर्ड होते हैं, जिसको कुछ हैकर्स चुरा लेते हैं, तो उसको फिशिंग बोलते हैं। तो वो आपकी यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता। तो सिक्योरिटी को लेकर देखा जाए तो ये एक जो ऑनलाइन थ्रेट होते हैं वहाँ से बच जाता है, जिसमें से मालवेयर अटैक हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत जगह पे जब हैकिंग होती है तो वहाँ पे लोग बोल देते हैं कि मालवेयर अटैक की वजह से हो गया, कुछ लोग कहते हैं फिशिंग की वजह से होगा। वो यहाँ पे नहीं होता। अब टाइप समझ लीजिए, हार्डवेयर वॉलेट जो है एक फिजिकल होता है। जैसे आपने देखा हार्ड समझ लीजिए, हार्ड से आपको समझ आ जाता है कि एक फिजिकल हो गया। तो फिजिकल वॉलेट जो होता है, जैसे कि आपके पास एक डिवाइस रहेगी जिसको एक पेन ड्राइव की तरह भी देखा जा सकता है, या फिर ऐसे कुछ भी आप कह सकते हो। जैसे आपके बार घर में चिप होगी, जैसे अपने पहले आप गाना गुना सुनते होंगे तो आपको याद होगा एक पहले हम 32 GB की 64 GB की एक मेमोरी लेते थे, तो वो एक डिवाइस थी ऑफलाइन। तो वैसे ही एक आपको डिवाइस दी जाएगी, और वो डिवाइस छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, वो कंपनी में निर्भर करती है कंपनी किस तरह से डेवलप करती है। कुछ कंपनी पेन ड्राइव बनाती है, पेन ड्राइव देती हैं, कुछ लोग आपको एक बॉक्स की तरह दे देते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से हर कंपनी अपना मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करती है। उनमें से यहाँ पे इसके अंदर में हार्डवेयर के अंदर में क्या होता है कि प्राइवेट जितनी भी कीज़ है आपकी वो सारी ऑफलाइन हो जाती है, और साइन जो ट्रांजेक्शन वगैरह वगैरह सारा कुछ जो है
मतलब विदाउट ऑनलाइन ही काम आपका होगा। तो ये हार्डवेयर वॉलेट जो रहता है इसके अंदर में अपनी कीज़ को आप रख सकते हो, यानी संभाल के अपने घर पे ही। और साथ में जितने भी एसेट्स आपके पास पड़े हैं उनको आप अपने हार्डवेयर वॉलेट में रखोगे तो आपके हाथ मतलब हाथ में रहेगा। यानी जो भी आप पैसा यहाँ पे रख रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख के बिटकॉइन पड़े हैं और आपका मन है कि नहीं मैं 2032 में निकालूंगा, और आपको डर है कोई एक्सचेंजेस पे कि पैसा सेफ नहीं है, तो फिर आप जाके क्या कर सकते हो कि इनके अंदर में जा सकते हो और इनकी एक अच्छी खासी वैल्यू लगती है, यानी कि आपको इसमें महंगा पड़ जाता है खरीदना। तो इसीलिए अगर छोटा मोटा आपके पास अमाउंट है जैसे कि 5,000 10,000 है, फिर तो इस चीज़ को छोड़ दीजिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आप दूसरे जगह भी कर सकते हो, एक्सचेंजेस में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ रहने के लिए आप दूसरे एक्सचेंजेस पे जा सकते हो, यानी कि 2-4 एक्सचेंज के अंदर भी रख सकते हो। अब इसी में से एक पेपर वॉलेट भी आता है। पेपर वॉलेट उसको बोलते हैं कि एक पेपर करेंसी के नाम से, यहाँ पर एक छोटा सा आपको कार्ड मिलता है, उस कार्ड पे जो है एक प्रिंट किया होता है, यानी कि एक कीज़ होती है जो कि आपकी प्रिंट की होती है, वो आपको मिल जाती है। अब वो आपको मिलती है, उसको आप किसी को मतलब नहीं बताओगे और आपको उसको किसी को भी डैमेज नहीं करना। उसकी जो जितनी भी चीज़ें हैं कोशिश करनी है उसको संभाल के रखने के लिए। जैसे कि एक मान लीजिए कि मैंने आपको एक पेज दे दिया, पेज पे मैंने आपको लिख के दे दिया एक चीज़। अब उस चीज़ को आप कहीं भी अपने लॉकर में रख सकते हो, घर में रख सकते हो, उस जगह पे जहाँ से कोई बंदा भी उसको चुरा ना पाए, तो वो आपके पास रहेगा। उसमें भी आप अपनी करेंसी को रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसको बोलते हैं पेपर वॉलेट। फिर आता है ऑफलाइन सॉफ्टवेयर वॉलेट, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर में अपडेट हो जाता है और इसमें आपको कोई भी कह सकते हो इंटरनेट कनेक्ट नहीं करना पड़ता, ऑफलाइन ही सब कुछ आपका हो जाता है। तो ये अलग अलग डिवाइस है। फिर आता है मैटर वॉलेट। ये भी एक प्राइवेट कीज़ को रिकवरी के लिए रहता है, जो कि आपको अलग अलग तरीके से रहता है। फिर एक आता रहता है साउंड वॉलेट। साउंड वॉलेट का क्या सीन है कि वहाँ पे आपको एक खुद से वॉइस देनी है। मतलब मान लीजिए कि आप कुछ अलग से बोल दिया, जैसे आपने शिवाजी द बॉस देखी होगी मूवी, उसमें जितना भी शिवाजी का जो डाटा होता है वो एक लैपटॉप के अंदर में होता है। तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया होता है, वो सिर्फ उन्हीं की आवाज़ से यहाँ पे मतलब सुनता है। जो उन्होंने बोला होता है वही आप बोलिएगा तो वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, नहीं बोलोगे तो वो रिमूव हो जाता है। तो वैसा वाला कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पे है साउंड फाइल के अंदर में, जहाँ पे आप अपना डाटा को स्टोर कर सकते हो और आपके साउंड से ही जो है वो खुलेगा। तो इसको साउंड वॉलेट बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से कंपनीज ने जो है वॉलेट बनाए हैं। फ्यूचर के अंदर में यहाँ पे और भी चीज़ें आएंगी। फिलहाल यहाँ पे अगर अब देखा जाए कि इनमें से मेन चीज़ क्या है कि भाई जैसे आपने देखा थर्ड पार्टी बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट है, तो उनमें से आपको अच्छे वाले लेने होंगे जो कि आप इंटरनेट पे जाकर रिसर्च कर सकते हो। बाकी मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं कि भाई जो रिसेंटली हार्डवेयर वॉलेट है वो यहाँ पे एक फिजिकल होता है, जो कि एक चिप्स की तरह होता है या फिर पेन ड्राइव की तरह होता है। बाकी इसको ज़्यादा सेफ माना जाता है, यानी जो हार्डवेयर वॉलेट होता है इसको ज़्यादातर लोग सेफ मानते हैं। और बाकी डिजिटल जो चीज़ें हैं वहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं हैकिंग को लेकर, क्योंकि आपका सारा का सारा जो फ़ोन का डाटा होता है वो यहाँ पे खुला होता है, और जो हैकर्स होते हैं उनके लिए खुली किताब की तरह होता है। वो लोग जब चाहें तब यहाँ पे इस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं और आपको मतलब पकड़ सकते हैं, यानी आपके जो फंड्स हैं उसको लूट भी सकते हैं। जैसे कि आप ट्रस्ट वॉलेट में फ़ंड्स रखते हो या फिर जो दूसरे एक्सचेंजेस के अंदर में फ़ंड्स रखते हो, तो वो कहीं ना कहीं एक इंटरनेट पे चल रहा है सिस्टम, और जब भी उनको कुछ भी डाटा मिलेगा या आपकी कीज़ मिल जाएगी तो वो लोग आपको लूट सकते हैं। तो कीज़ यहाँ पे हम ही लोग उनको देते हैं। जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि भाई आपकी जो कीज़ है वो कैसे जाती है, ट्रस्ट वॉलेट हो गया या फिर मेटामास्क हो गया या फिर जो भी आपके पास एक वॉलेट है जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग सिक्योर होता है। पर उसमें हम क्या करते हैं, कभी कभी जो है उनके शिकार बन जाते हैं। शिकार कैसे बनते हैं, फॉर एग्जांपल आप समझिए कि मेरा ये वाला जो डिवाइस है, इस डिवाइस के अंदर में मेरा खुद का यहाँ पे एक अकाउंट है ट्रस्ट वॉलेट का, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा ट्रस्ट वॉलेट का यहाँ पे अकाउंट है। अब यहाँ पे क्या चलता है कि जो हैकर्स होते हैं या फिर जो लोग भी इस तरह से काम करते हैं, वो लोग मार्केट के अंदर में कुछ अपने एयर ड्रॉप को रन करते हैं। एयर ड्रॉप समझ लीजिए, मतलब कि लोगों को लाभ दिया जाता है, एक फ़ायदा देने के लिए बोला जाता है कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको इतने डॉलर्स के ये कॉइन मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, ऐसा करके कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी लोग जो है प्रमोशन करते हैं या फिर उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो उनमें से ज़्यादातर हैकर्स भी होते हैं जो कि पैसा पे करके ये प्रमोट करवाते हैं। तो जब इसको प्रमोट किया जाता है तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं एक नॉर्मल यूज़र अगर जाता हूँ, तो मुझे अगर कोई बंदा कहेगा कि मैं तुम्हें $10 दे रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत कम अमाउंट है, तो मैं चाहूँगा कि भाई $10 मुझे फ्री मिल जाएगा तो मैं क्यों ना लूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस $10 को लेने के चक्कर में यहाँ पे उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को यहाँ पे अपने फ़ोन में यानी ट्रस्ट वॉलेट में लॉगिन करूँगा, और जब मैं लॉगिन करूँगा तो वहाँ पे एक एक्सेस का ऑप्शन आता है, और बहुत जल्दी में आप उस एक्सेस को क्लिक कर देते हैं। जब आप एक्सेस को क्लिक करते हैं तो कुछ देर के बाद आप देखोगे कि आपका जो है ट्रस्ट वॉलेट में जो फंड्स है वो यहाँ पे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, या फिर माइनस हो जाएगा, या फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ होती क्यों है, क्योंकि आपने जब भी वहाँ पे उसको एक्सेस दिया तो वहाँ पे बंदे ने आपकी जो कीज़ थी वो चुरा ली, यानी जो फिशिंग थी उसने कर लिया और आपका वहाँ पे आप फंस गए।
और इसके बीच में फंसा कौन? आपने खुद फंसाया अपने आप को, क्योंकि आपने लालच में आके उसमें ट्राई करा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप डिसेंट्रलाइज कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो आपका जो पूरा पूरा फंड्स होता है वो एक कीज़ के अंदर में होता है। जैसे कहते हैं ना कि भाई एक कहावत सुनी होगी आपने कि एक बंदे की जो जान थी वो तोते में थी। तो ऐसे ही में सेम टू सेम थे, जब बंदे को मारा जाता था बंदे को कुछ नहीं होता था, पर जैसे ही उस तोते को मारा जाता था बंदा ऑटोमेटिक मर जाता था। तो सेम टू सेम स्टोरी यहाँ पे भी आपकी है कि भाई ट्रस्ट वॉलेट जो है आपके डिवाइस में पड़ा है, उसके अंदर में कुछ नहीं है। आपकी जो कीज़ रहती है, जो आपका पासवर्ड है, वो पासवर्ड आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, और वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको किसी को नहीं देना, चाहे कोई भी हो। और वो पासवर्ड आप गलती भी मत करिएगा कि किसी को मतलब डिस्क्लोज़ करने के बारे में। और साथ में बात ये रहती है कि आपको कुछ भी एयर ड्रॉप, जैसे कि थर्ड पार्टी एयर ड्रॉप है जो आपको एयर ड्रॉप के लिए लेके चले जाते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे लॉगिन करने के लिए, तो वैसे प्रोजेक्ट आपको यूज़ ही नहीं करने अपने फ़ोन में जहाँ पे आपके कुछ फंड्स पड़े हैं, यानी आपके कुछ क्रिप्टो पड़े हैं। तो मतलब सीधा सा है कि भाई अपने फ़ोन को एकदम फिनिश करके उसमें जाकर ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करिए, तब जाकर उसके अंदर में अपना अकाउंट बनाइए, और वहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं मत करिए जहाँ पे आप फंसने वाले हो। तो ये रहता है कि ऑनलाइन के लिए जो फ्री में आपका काम हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो ट्रस्ट वॉलेट वगैरह है ये फ्री है, इसमें कोई ज़्यादा आपका पैसा नहीं लगता। पर ये हार्डवेयर वॉलेट आप लोगे तो यहाँ पे आपको पैसा लगेगा। तो ये है इसका पूरा पूरा अपडेट, जो कि मैंने आपको डिटेल वाइज समझा दिया कि दोनों में तीनों में क्या फ़र्क है, पेपर में क्या फ़र्क है, वही मैंने आपको अपडेट कर दिया। साथ में यहाँ पे जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं हार्डवेयर वॉलेट को लेकर मैंने बता दी हैं। अब यहाँ पे आपके पास फंड्स ज़्यादा हैं तो ही आप हार्डवेयर वॉलेट की तरफ जाइएगा, नहीं है यानी कमी है आपके पास है 5-10 हज़ार के अंदर अंदर में ही है, तो फिर आप एक्सचेंजेस के अंदर में ट्रेड कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मली है। इससे बड़ा लोगों का यहाँ पे डेली का कह सकते हो ट्रेडिंग फीस लग जाता है। तो उस तरह से आपका बजट कम है, तो इस वजह से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर अगर आपका पैसा लाखों में है, लाखों में हमने क्रिप्टो होल्ड कर रखी है, तो फिर आप जो है अपने आप को लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करना चाहते हो कि नहीं भाई मुझे 10 साल के लिए होल्ड करना है, तो फिर जाकर आप हार्डवेयर वॉलेट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो आई होप जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ चुके होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड के साथ, और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो को लेकर भी कॉल्स अपडेट्स हिंट रहते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जिनको यूज़ करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट